एक्सेल आपको बताता रहूंगा कि मैंने क्या क्या गया हमारे में, ताकि आप लोगों को भी पता चले यार हाँ ये चीज भी हो सकती है यार। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कंपेन। ठीक है। जब आपने क्रिएट कंपेन कंपेन अपनी बनानी होती है अपनी मर्जी से, तब हम लोग जाके क्लिक करते हैं क्रिएट कंपेन के ऊपर। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। ये जो मैंने कल आपको बताया था, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होती है हमारे पास, स्पॉन्सर ब्रांड्स होते हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले होता है। ये तीन किस्म की कंपेन होती हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहें, यहाँ पर काम करें, ये हमें सस्ती कंपेन पड़ती है। जहाँ मैंने क्लिक कर दिया कंटिन्यू के ऊपर, ये जब मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे इस तरह का इंटरफेस शो हो गया। ठीक हो गया। ये इंटरफेस शो हो गया भजन। ये जो आपको कल मैं दिखा रहा था क्रिएट कंपेन वाला ऑप्शन, यानी कि कंपेन के नाम वाला ऑप्शन दिखा रहा था मैं आपको, मैं दिखाता हूँ कि यार यहाँ पे क्रिएट कंपेन का नाम लिखा है, मैं आपको बताऊंगा कैसे देना है नाम। ये देखिएगा, जो इंटरफेस आया यहाँ पे आप देख रहे हो नाम लिखा हुआ है, ये देखिएगा ये। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये कंपेन का नाम आ रहा है ये वाला। सर ये जो कंपेन का नाम होता है, ये मैंने कल कहा था आपको बताऊंगा, ये हम खुद भी बना सकते हैं, ये वाला ये ग्रुप का नाम। ठीक है। आज हम लोगों ने बच्चे ऑटो कंपेन पढ़नी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑटो कंपेन। ये आप अपनी मर्जी से सर अपनी रिमेम्बरेंस के लिए कोई भी कर सकते हैं। बेसिकली दो तीन टाइप्स की कंपेन्स होती है हमारे पास। तो जब हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं, सपोज ये देखो जरा, यहाँ पर कितनी कंपेन्स चल रही हैं इस टाइम इसकी लाइव। अप्रोक्सीमेटली कोई 8-10 कंपेन्स हैं, तीन, तीन छः, तीन नौ, एक 10। 10 कंपेन इसकी लाइव चल रही हैं अभी। 10 से भी ज्यादा है वैसे, ओवरऑल 12 चल रही कंपेन लाइव। 14 थी, 12 चल रही हैं, दो बंद कर दी हम लोगों ने। तो यहाँ पर अपनी रिमेम्बरेंस के लिए हम लोग एग्जैक्ट ब्रॉड वगैरह जो भी हम चीज़ों का नाम लिखते हैं आपको बताऊंगा, वो हम लोग, ताकि हम लोग जब डाटा इकट्ठा करें तो हम एग्जैक्टली वहां पर जाके पहुंचे कि हमने ये कंपेन क्यों चलाई थी, क्या चलाई, किस क्या रीजन थी। ये एग्जैक्ट इसमें क्या किया है, एग्जैक्टली हमने मेन कीवर्ड्स को टारगेट किया है, इसलिए हमने इसका नाम एग्जैक्ट रखा हुआ है। इसमें हमने इस कीवर्ड को टारगेट किया, हमने इसका नाम ये रखा हुआ है। अब यहाँ पर कोई टेस्ट के नाम से भी आ रही होगी, जब हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, मेरी ये कोशिश है, तो मैं लिख देता हूँ यार कि मैं इस कंपेन के ऊपर टेस्ट चला रहा हूँ, कि टेस्ट करके देखें क्या होता है। ठीक है। तो ये भजन नाम की बात है, तो ये नाम आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। इससे ना अमेजोन को फर्क पड़ेगा, ना कस्टमर को फर्क पड़ता है। ठीक हो गया, कंपेन का नाम लिख दिया आपने। चलें, अब नेक्स्ट टास्क क्या है। यहाँ पर इन्वेंट्री में जितनी भी आइटम्स पड़ी होंगी, इन्वेंट्री में जितनी भी आइटम्स पड़ी होती हैं, वो आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी। बस सिर्फ एक आइटम पड़ी हुई है, अब मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगा। मैंने अमेजोन को कह दिया कि अमेजोन भाई इस कंपेन की, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने कंपेन चलानी है। जैसे आपने एक वीडियो पे ऐड लगाना था, बूस्ट करना था, तो आपने इनको कह दिया भाई ये वीडियो है, इसको बूस्ट कर दीजिएगा प्लीज। क्लियर हो गई बात। इसके बाद उसने बताया कि दो किस्म की टारगेटिंग होती है, एक होती है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, एक होती है मैनुअल टारगेटिंग। आपने कौन सी करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमने ऑटोमेटिक टारगेटिंग पहले करनी है, तो मैंने इसको कह दिया ये हमारी ऑटोमेटिक टारगेटिंग करो। ऑटोमेटिक का मतलब भजन इज जस्ट लाइक योर ऑटोमेटिक गाड़ी। इसमें आपको कोई इख्तियार नहीं कि आप गियर बदलें। आपका यहाँ पर रेस पे पाँव होगा, ब्रेक पे होगा, स्टीयरिंग पे पाँव होगा, इसके अलावा आपको गियर वगैरह जो है वो लगाने का इख्तियार ही कोई नहीं है। इसमें क्या होगा, अमेजोन को आप कहोगे अमेजोन भाई ये मेरा डेली बजट है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ डेली बजट क्या होता है। ये मेरी डिफॉल्ट बेट है, ये बता दूंगा क्या चीज होती है। आपने भाई मेरा काम करना है। अब अमेजोन की मर्जी, वो जो मर्जी करे, इसमें आपका इख्तियार ही कोई नहीं है। आपने सारी ड्राइविंग सीट आपने अमेजोन को दे दी है। इसको कहते हैं ये हमारी ऑटो कंपेन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन तो बताइएगा प्लीज।
अच्छा सर, ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग जो है, अमेजोन जो है हमारे कीवर्ड्स जो होते हैं ना, हमने जो हमारे प्रोडक्ट के कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं के ऊपर करता है ना वो, नहीं। हाँ उनकी प्रोडक्ट उन्हीं को से, हाँ टारगेट कर। नहीं। हाँ प्रोडक्ट को लिमिट में रखिए, डेफिनेट सी बात है। प्रोडक्ट को रखेगा अपने माइंड में। ये नहीं कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो ABC है तो आपको XYZ पे करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो प्रोडक्ट को रखेगा माइंड में और उसी के ऊपर टारगेटिंग करेगा। रेलिवेंट ही रहेगा, ये नहीं कि रेलिवेंट नहीं होगा आपके साथ कभी भी। जो रेलिवेंसी होगी उसमें रहेगा। अच्छा जी। सही। ऑटोमेटिक टारगेटिंग हमने कर ली, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ऑटो के अंदर ये देखिएगा नीचे लिखा हुआ है डिफॉल्ट बिड, ये देख रहे हैं आप। सेट डिफॉल्ट बिड, डिफॉल्ट बिड क्या होती है सर? इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ। मैंने दो वर्ड यूज किए थे, डेली बजट और एक डिफॉल्ट बिड। सर आपके वाले साहब ने आपको 50,000 रुपया दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आप आपके वाले साहब ने कहा बेटा जाओ शॉपिंग कर लो। सर वो जो 50,000 है ना वो आपके डेली बजट है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे डालना होता है डेली बजट एंड पे। वो डेली बजट जो है वो आपका 50,000 है। और आपने ये इरादा कर लिया कि मैंने 4,000 से ऊपर से महंगी कोई चीजें खरीदनी। 5,000 या 400 आपने बजट रख लिया अपना, कि एक चीज मैंने इससे महंगी नहीं खरीदनी। तो वो जो आपने 4 या 5 हजार रखा है ना अपना बजट, वो आपकी डिफॉल्ट बिड हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं बताइएगा प्लीज। जो आपके वाले साहब ने टोटल अमाउंट पकड़ाई आपको 50,000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बच्चे वो आपका हो गया डेली बजट, कि आज के दिन मैंने 50,000 खर्चा करना है, ये मेरा डेली बजट हो गया। लेकिन फिर आप कहते हो कि यार मैंने 50 का 50,000 एक दफा में खर्च, इनके एक चीज नहीं ले लेनी। मैंने ये सोचा हुआ है कि 4 से 5 हजार से ऊपर की कोई चीज नहीं लेनी मैंने। उससे नीचे नीचे की जो भी आएगी मैं ले लूंगा। तो भाईजान वो आपका हो गया डेली बजट, वो डिफॉल्ट बिड हो गई। कि बाय डिफॉल्ट आप एक चीज के लिए कितना पैसा पे करोगे। ये बात समझ में नहीं आई तो बताइएगा प्लीज। इट्स काइंड ऑफ फिक्स्ड सर अमाउंट है कर ना। ली, दोबारा एक दफा रिपीट कर दीजिए। ये ताहिर साहब क्या फरमा रहे हैं आप? मैं ये फरमा रहा हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ फिक्स्ड अमाउंट जो आप नहीं फिक्स नहीं है। देखिए, कह लो कि कम से कम क्या पे कर सकते हैं, सिंपल ये समझ लें आप। ओके। कम से कम क्या दे सकते हैं आप। अब अमेजोन की जुबान में आऊँ तो ये देखिएगा, अब उसने कहा हुआ है कि डिफॉल्ट बिट, ये देखिए उसने बताया हुआ है कि आप ये इसकी, आप जब यहाँ पर आते हो तो आपको सारी डेफिनेशन बताई होती है उसने। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब ये देखिएगा, यहाँ पर उसने अमेजोन ने आपको मशवरा दिया हुआ है कि आप 0.70 यूरो से लेकर, सॉरी, अमेजोन ने कहा है कि आप 0.72 यूरो पे करें, बाय डिफॉल्ट बिड में सेट करें। जो कम से कम आपको ब्रैकेट दी है उसने, 0.40 की है। और जो मैक्सिमम उसने सुजेस्ट की है, ये सुजेशन है इसकी। मैं इसको भजन इसकी सुजेशन नहीं मानता। ये ले, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी सुजेशन ये कि अगर आप रिस्पॉन्स चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, तो भजन इस ब्रैकेट के अंदर कोई अमाउंट पे करें। बात समझ में आई कि नहीं? मैं इसको 0. ये ले, ये कर लिया तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं कह रहा। लेकिन वो ये कहेगा पाइन, फिर मेरे को उम्मीद कोई नहीं लानी तुसी। कंपेन से फिर आपकी उम्मीद कोई नहीं होगी भाई काम अच्छा चलेगा। ये अमेजोन ने आपको एक ब्रैकेट दी है कि कम से कम जो लोग हैं वो 0.40 यूरो पे कर रहे हैं। और मैक्सिमम आपको मैं मशवरा देता हूँ कि 0.90 पे करो यूरो। तो उसके अंदर उसने कह दिया 0.72 जो है वो सजेस्ट किया उसने। तो ठीक है, आप सजेशन भी मान सकते हो, या फिर इसको आप डायरेक्ट वन कर दो तो भी मसला नहीं। जब मैं ऑप्टिमाइजेशन करूंगा मैं इसकी स्टोरी सुनाऊंगा जो मैंने इसमें बोंगियां मारी थी। इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा जी, मैंने वन कर दिया, यहाँ पे इसको 0.90 कर दो, कोई मसला नहीं है सर। अब वो कह रहा है कि एक क्लिक का तकरीबन बाय डिफॉल्ट मिनिमम मैं इतना पे कर सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है। सर इसमें ये मतलब नहीं कि 0.90 ही मिलेगा। सर $2 का भी एक क्लिक मिल सकता है, 1.5 का भी मिल सकता है यूरो का, और 0.50 यूरो का भी मिल सकता है। ये बस आपसे डिफॉल्ट बिड पूछ रहा है कि यार आपका क्या माइंड है, क्या पे कर सकते हैं आप। अब क्लियर हुई बात की नहीं? जी अंबर बच्चे बताओ, क्लियर हुई बात की नहीं?
चलो हाँ जी सर, आ गई है समझ। ठीक हो हाँ। गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया सेट बिट्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। ये एक चीज है, मैं आपको समझाता हूँ, आज इस पे डिस्कशन करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चार भाई नजर आएंगे। नंबर वन, इसका नाम दिया है उसने क्लोज मैच। क्लोज मैच क्या होता है सर? आप क्लोज मैच का मतलब होता है कि आप उन चीजों के ऊपर काम करें जो कि आपकी, जो लाइक क्लोज मैच बेसिकली, एग्जांपल भी देता हूँ आपको, जरा इधर देखिएगा। सपोज करें मेरी जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एल शेप सोफा। ठीक है जी, तब बात को समझिएगा। मेरी जो प्रोडक्ट है उसका नाम था एल शेप सोफा, जो आपके आजकल सोफा निकले हुए हैं। अगर मैंने इस कीवर्ड को एग्जैक्ट में बाय करना है, ये देखिएगा, इसको अगर मैंने एग्जैक्ट में बाय करना है, एग्जैक्ट का ये मतलब, क्लोज मैच का मतलब ये है कि मुझे उन कस्टमर को दिखाना मेरा ऐड जिसने एल शेप सोफा लिखा हो। सिर्फ सोफा ना लिखा हो, एल शेप, बिकॉज आप लोगों को पता है कि एल शेप सोफा और नॉर्मल सोफा में देर डिफरेंस। एग्जैक्ट क्लोज मैच का मतलब होता है जो आपकी चीज एग्जैक्टली रेलिवेंट जा रही होती है। मैं टेनिस बॉल बेच रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ, टेनिस बॉल सेल कर रहा हूँ, जो टेनिस की बॉल होती है। तो अगर मैं क्लोज मैच कर रहा हूँ तो मेरी प्रोडक्ट क्लोज मैच अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो उन कस्टमर्स को शो होगी जो एग्जैक्टली टेनिस बॉल्स लिख रहे हैं। जो सिंपल बॉल लिख रहे हैं उसको कोई नहीं होगी। बॉल तो सर हार्ड बॉल भी है, कोकोबरा बॉल्स, डिफरेंट बॉल्स आ जाएंगी। तो इसी तरह से क्लोज मैच का मतलब होता है कि वो चीज उधर मुझे शो कीजिएगा। मैं अमेज़न को कमांड दे रहा हूँ क्लोज मैच में ओके करके, तो मुझे आपने वहां पर शो करना है जिस पे कस्टमर एग्जैक्ट मेरी प्रोडक्ट के स्पेलिंग लिखे। अब सपोज करें मैं शूज बेच रहा हूँ, तो सर एग्जैक्ट क्लोज मैच का मतलब ये है कि जो कस्टमर शूज लिखेगा उसको मेरी प्रोडक्ट शो कर दो। अब कहाँ पे शो करनी है वो डिफरेंट बात है। वो जितना ज्यादा पे करेंगे उतना हम ऊपर शो हो जाएंगे। लूज मैच का मतलब है सर, अगर कस्टमर मैन एसेसरीज भी लिख देगा, फीमेल एसेसरीज भी लिख देगा, तो भी उसको मेरे शूज नजर आ जाएंगे। लूज मैच जो होता है, दूर दूर की बातें होती हैं। अब कोई बंदा फर्नीचर भी लिखेगा ना, यहाँ पर देखिएगा, उसको भी मेरी प्रोडक्ट शो कर देगा। एल शेप सोफा भी शो कर देगा उसको। क्या पता फर्नीचर में वो कुर्सी लेने आया हो, बेड लेने आया हो, बेडशीट लेने आया हो, या कोई टेबल लेने आया हो, लेकिन उसको भी मेरी प्रोडक्ट शो कर देगा। इसको कहते हैं लूज मैच। यानी कि अगर आपकी नीश भी सेम हो गई तो आपकी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं शो कर देगा उसको। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? सर जो आप नीश बोलते हो, ये लोकेशन को बोलते हैं? नीश बच्चे कैटेगरी होती है एक। अब सोफा कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में आता है? फर्नीचर की कैटेगरी में आता है। तो अगर एक कस्टमर ने फर्नीचर भी लिख दिया, उसको भी मेरी प्रोडक्ट शो कर देगा अगर मैंने लूज मैच में ये कीवर्ड बाय कर लिया। अब शूज की मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं शूज बेच रहा हूँ। जो बंदा शूज के स्पेलिंग एग्जैक्टली मेरे, जो मेरी प्रोडक्ट का स्पेलिंग होगी वो लिखेगा, उसको मेरी प्रोडक्ट एग्जैक्ट में शो कर दे, क्लोज मैच में शो कर देगा। और जो कि सिर्फ मेन एक्सेसरीज, मेन फैशन, ये भी लिख देगा, उसको लूज लूज मैच में मेरी प्रोडक्ट शो करेगा। जो क्लोज मैच होता है वो एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट के साथ रेलेवेंट जा रही होती है चीज, उसको कहते हैं क्लोज मैच। यानी कि मैं कमांड दे रहा हूँ उस टूल को, अमेजोन को, कि अमेजोन भाई, मैंने टारगेटिंग ऐसे करनी है कि जो लोग मेरी प्रोडक्ट का, सपोज के मेरी प्रोडक्ट जो है वो एक शूज है, तो जो बंदा शूज लिख रहा है ना, उसको मेरी प्रोडक्ट शो कर दीजिएगा। ये लें, क्लोज मैच का ये मतलब है। लूज मैच का मतलब है कि अमेजोन भाई, कोई बंदा अगर मेन एक्सेसरीज, कोई बंदा फीमेल एक्सेसरीज, मेन फैशन, फीमेल फैशन, या शूज के से पहले गलत भी लिख देगा, कोई नालायक भी होता है मेरी तरह का, उसको भी मेरी प्रोडक्ट शो कर दीजिएगा अगर मैंने लूज मैच में ले लिया। ये अब टारगेटिंग कह रहे हैं ना, जैसे आप लोग फेसबुक पे देखें, फेसबुक कहता है आपने अपना ऐड किसको दिखाना है? 15 साल के बच्चे को दिखाना है, 50 साल के को दिखाना है, 15 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को दिखाना है। ये जो आपसे टारगेटिंग पूछ रहा है वो यही चीज अमेजोन पूछ रहा है आपसे, कि आपने अपना ऐड किस किस को दिखाना है। फिर क्लोज मैच में दिखाना है। क्लोज मैच का मतलब है एग्जैक्टली जो आपकी प्रोडक्ट को सेम स्पेलिंग सा लिखेगा उसको दिखाना है। मैंने कहा जी उसको तो लाजम दिखाना है, क्यों, मेन चीज यही होती है हमारी। फिर कहता है लूज मैच में भाई ये होता है
कि आपकी प्रोडक्ट को, अगर सपोज करें आप वाटर बॉटल बेच रहे हैं, तो किसी बंदे ने, कोई हीटिंग वाली बॉटल है, थर्मल बॉटल है सपोज करें, किसी बंदे ने सिंपल बॉटल भी लिख दिया, आपको प्रोडक्ट शो कर देगा, वो उसकी थर्मल बॉटल भी शो कर देगा। क्यों? लूज मैच का मतलब है दूर दूर की बातें। अगर आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी नीश भी सेम हो गई, आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा उसको। स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गए तो भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा कस्टमर को। बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा सर, एक चीज बताएं यहाँ पे। हम लोग फॉर एग्जांपल जिस तरह हम गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरह। तो जो एग्जैक्ट मैच होंगे तो वो फर्स्ट पेज पे आएंगे, मतलब उससे मिलते जुलते, जाहिर है आगे फर्दर जो है ना पेजेस में वो हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट मैच होगा वो आपकी फर्स्ट पेज पे वो डिस्प्ले करेगा। जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि एग्जैक्ट मैच पे अगर आपने कर भी लिया तो आप पहले पेज पे नहीं आएंगे। क्यों? 50-60 और लोग भी पे कर रहे हैं अमेजोन को। वो नंबर वन पेज पे लाने की टेक्निक इधर से ही आती है, बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग नंबर वन पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखेंगे तो डेफिनेट सी बात है, पहले आपको अमेजोन एग्जैक्ट रेलेवेंट चीजें दिखाएगा, फिर जब तीसरे चौथे पांचवें पेज पे इरेलेवेंट चीजें भी शो करना शुरू करे, जैसे गूगल करता है आपके साथ। ये भी वही करता है, हम्म। देखें। गूगल के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, अमेजोन के एल्गो सारे सेम है, बस वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। वरना सारे मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग यही चीज है भजन। अमेजोन को पे करो, दराज को पे करो, गूगल को पे करो, आपका काम सीधा हो जाएगा। पे गूगल का तो बिल्कुल सेम है। अगर कोई बंदा गूगल एड्स देख सीखना चाहता है, ये देखेगा, आप ये सीख लें, आप गूगल एड्स खुद ही आ जाएंगे। बिल्कुल सेम चीज है। और बड़ी मजे की चीज है गूगल एड्स भी। आगे दुनिया ने वहां पर मूव कर जाना, कर भी रही है वहां वैसे, लेकिन वहां पर भी काफी काम होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान में इसका स्कोप भी इतना नहीं है। जब पूरी दुनिया कुछ कर लेगी तो फिर पाकिस्तानी सोचेंगे ऐसे भी कुछ करना है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। किसी बच्चे को लूज मैच और क्लोज मैच की किसी का कोई मसला तो बताइएगा मुझे प्लीज। कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं जी। आगे बच्चे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अल्टरनेट्स। अब सपोज करें आप एक शर्ट लेने गए, ठीक है, आपको शर्ट नहीं मिली। अब उस शर्ट का, आपको सपोज करें आप कॉलर वाली शर्ट लेने गए थे। अब उन्होंने आपको उसका अल्टरनेट दिखा दिया, भाई कॉलर वाली शर्ट तो अवेलेबल नहीं है, तो काइंडली आप ये दूसरी शर्ट ले लें। आपने वो ले ली, उसका अल्टरनेट हो गया। आप एक जैकेट लेने गए थे, आपको स्वेटर मिल गया, आपने वो ले लिया। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि आप अमेजोन को कहते हो। अब इस एग्जांपल देता हूँ आपको, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, समझ में भी आ जाएगी। कभी आपने, जो ग्लासेस होते हैं आपके, आईसाइट ग्लासेस, अगर सपोज करें आपकी प्रोडक्ट का नाम आईसाइट ग्लासेस है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और अभी अगर कस्टमर लेंस भी लिख लेगा ना, उसको आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास आईसाइट ग्लासेस नहीं होते अवेलेबल, वो लेंस पहन लेता है। तो सब्स्टिट्यूट हुआ ना, उसका अल्टरनेट हुआ। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर एक बंदे के पास लेंस लेने गया, लेंस नहीं मिले, उसने कहा चलो मैं ग्लासेस पहन लेता हूँ आज, तो ये होता है सब्स्टिट्यूट। तो अगर एक बंदे ने लेंस लिखा और उसको लेंस नहीं मिले, आपकी प्रोडक्ट ग्लासेस शो कर देगा, ग्लासेस भी हो सकता सेल हो जाए। अगर आप ये चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट में बिक सकती है, तो आप इसको ऑन कर लो, नहीं तो इसको ऑफ कर दो। मैं तो इसको ऑफ कर देता हूँ। क्यों ऑफ करता हूँ? बिकॉज यार देखो, ऑनलाइन मार्केट है, ये कौन सा फिजिकल दुकान है कि भाई आगे वाली दुकान 15 किलोमीटर दूर है, उसने ये चीज ले जानी है? ऐसा नहीं होगा। एक क्लिक के दूर पे दूसरी प्रोडक्ट बैठी हुई है, वो वहां से ले लेगा। ठीक है। तो इस लॉजिक के ऊपर कि भाई मैं तो सब्स्टिट्यूट बाय नहीं करूंगा, मैं जो चीज लेने जाता हूँ मैं वही लेकर आता हूँ, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये लॉजिक नहीं है, तो आपकी अपनी लॉजिक है भाईजान, क्योंकि यहाँ पर सारे हम लोग अपनी लॉजिक ही लगाते हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग सब्स्टिट्यूट पे काम कर लें, नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप काम करें सब्स्टिट्यूट के ऊपर। ठीक हो गया? उसकी मैं लॉजिक बता दी अपनी बात, कि भाईजान जब आप एक चीज लेने गए हो,
ऑनलाइन मार्केट है भजन, वो चीज मिल ही जानी है, एक से नहीं मिली दूसरे से मिल जानी है। कौन सा फिजिकल दुकान है कि अगली दुकान बड़ी दूर है, चल यार ऐथों ही ले लेंगे, ऐसा नहीं होने लगा। ठीक है, आगे आ गया बच्चे कम्प्लीमेंट्स। कम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है वो चीज जो दूसरे को कंप्लीट करती है। एग्जाम्पल देता हूँ, बोर्ड को मार्कर कंप्लीट करता है, कॉपी को बॉल पेन कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी चीज है जो कम्प्लीमेंट में बिकती है, जो कि बहुत मुश्किल है, तो आप कम्प्लीमेंट को ऑन कर दें, वरना कम्प्लीमेंट को भी बाय कर दें। चलें भाई, अल्लाह हाफिज। मेन आपका फोकस होता है लूज मैच पे, क्लोज मैच पे। मैंने दोनों आपको रीजन बता दिए। कम्प्लीमेंट के ऊपर मैंने कभी सेल आते नहीं देखी। कम्प्लीमेंट में सिर्फ वही सेल देगा जो बड़ा अमीर आदमी होगा, जो बोर्ड लेने गया वो मार्कर भी साथ बाय कर लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो बताइएगा। मैं भी क्लास करवा रहा हूँ, तो एक बच्चे का मुझे मैसेज आया, पता नहीं कोई आप ही नहीं, आपकी क्लास का नहीं, आप सीनियर है। फाइबर पे उसको मैसेज आया बच्चे को कोई, क्या मैसेज है? यू आर वेलकम, लाइक टू फाइंड एंड हेल्प प्लीज। तो बच्चे रिप्लाईज वगैरह आना शुरू हो गए स्टूडेंट्स को। ठीक है, किसी को मैसेज आया था कि कोई क्लाइंट डील क्लोज भी कर लेता है। लेकिन बताने का बच्चे सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप एफर्ट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? अभी तक मुझे बता दो जो मैंने पढ़ाया है, इसमें कोई मसला तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। इसके बाद एक और चीज समझानी है, जरा उसको जरा काइंडली जरा फोकस करके सुनिएगा प्लीज। चले आगे फिर हम लोग। चलें सर, सर आगे चलें, चलें। ये चीज हो गई बच्चे। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ये देखिएगा। अब हमने शुरू से लेके चलते हैं। उसने कहा जी अपनी कंपेन का नाम बताओ, आपने नाम बता दिया। अब अमेजोन ने कहा कि तुमने किसके ऊपर लॉन्च करनी है कंपेन। यार हो सकता है कभी क्लाइंट ने 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए हो, मेरा तो एक क्लाइंट ने एक की हुई है, वो होता है 5 6 की हो, 7 की हो। उनमें से आपने देखना है जिसके ऊपर कंपेन लॉन्च करनी होगी, आपने उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। कमांड दे दिया आपने कि भाई इसको ऐड कर दो, उसने ऐड कर दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि तुमने कंपेन किसके ऊपर चलानी है, ऑटो कंपेन चलानी है, किस टाइप की चलानी है, मैनुअल चलानी है। ऑटो में क्या होता है मैंने को बता दिया, ऑटोमेटिकली सब कुछ अमेजोन ने खुद ही कर लेना है। बस आपने उसको बताना है कि मेरा ये बजट है, मेरे पास इतने पैसे हैं, उसने सब कुछ खुद ही कर लेना है। अच्छा, उसके बाद सेट डिफॉल्ट बिड आ गया। कर डिफॉल्ट बिड बताओ कितनी है। डिफॉल्ट बिड मतलब कि आप एक कीवर्ड के लिए बाय डिफॉल्ट कितना पैसा दे सकते हो, तो मैंने कहा 0.90 कर लो यूरो। अच्छा, सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। ठीक है, टारगेटिंग ग्रुप के अंदर यहाँ बताया मैंने क्लोज मैच और लूज मैच। इसके ऊपर आपने काम करना है। क्लोज मैच क्या होता है कि जो एग्जैक्ट आपके प्रोडक्ट के एग्जैक्ट रेलेवेंट जा रहा होता है, उसको कहते हैं ये हमारा क्लोज मैच है। और जब लंबी लंबी बातें आ जाती हैं, दूर की बातें, सपोज करो आप सोफा बेच रहे थे, कस्टमर ने लिख दिया फर्नीचर, फर्नीचर भी आपके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं शो कर देगा। अब कहाँ पे शो करेगा वो डिपेंड करता है आप पेमेंट कितनी ज्यादा कर रहे हो उसको। आपको एक मजे की एक और बात बताता हूँ। क्लाइंट आया मेरे पास यूरोपियन मार्केट का पहली दफा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना यूरोप में चलता है कोमा, और मुझे आज भाई डॉट लगाने की, क्योंकि सेंट्स चल रहे होते हैं उधर यूएसए वगैरह में। तो क्लाइंट ने मुझे कहा जी उसकी प्रोडक्ट थी 20 20 यूरो की, कहता है इसकी प्राइस जरा बढ़ा दो। मैंने क्या किया, 25,000 कर दी। मैंने इसकी, क्योंकि मुझे भी इसकी कोमा लगाने की आदत नहीं पड़ी हुई थी, मेरी डॉट की आदत पड़ी हुई थी। मैंने इसके डॉट लगाया, 25.00 किया, वो हो गया 25,000 यूरो। 2 मिनट में मैसेज आया कि तुम्हारी लिस्टिंग लिस्टिंग डीएक्टिव हो गई। क्लाइंट का मैसेज आ गया, ये क्या हुआ है? मैं कहा जी है कि अल्लाह खैर करे। मैं कहा जी क्या हुआ है? वो बाद में जाके देखा, मैंने यहाँ पर जाके कोमा नहीं लगाया था। तो बताने के बच्चे सिर्फ मकसद ये कि मैंने भी गलतियां की बच्चे, आप लोग भी करोगे, लेकिन सीखो अपनी गलती, दोबारा मैंने वो काम नहीं किया। ठीक है, सिर्फ बता इसलिए रहा होता कि आप लोग अपना डर खत्म कर दो कि यार ये बंदा कोई फरिश्ता नहीं है, ना कोई होता है फरिश्ता, हर बंदा गलतियां करता है। जब भी आप भी सीखते हो, मैं भी सीख रहा था, तो मैं भी एक बिल्कुल बिगनर ही था। ठीक है, एफर्ट पुट करोगे, अल्लाह की जात है, अल्लाह आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ये चीज़ क्या है बेसिकली थोड़ा बता देता हूँ, कि जब आपको एक कीवर्ड के ऊपर या एक चीज के ऊपर सेल नहीं मिलेगी तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे। ये चीज आपको बता दूंगा। अभी हम लोग कंपेन चला रहे हैं, जब ऑप्टिमाइजेशन की बारी आएगी तो हम जो नेगेटिव भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले अब ये देखें, कंपेन बिडिंग टेक्निक्स।
वो कह रहा है जी कि आपने कंपेन को पेमेंट कैसे करनी है अमेजोन को, अमेजोन को आपने पेमेंट्स कैसे करनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है कंपेन बिल्डिंग टेक्निक्स का। एक आपको ऑप्शन ये शो कर रहा है कि ये देखिएगा, अप एंड डाउन। कंपेन बिल्डिंग टेक्निक्स के अंदर अप एंड डाउन आ रही है सबसे पहले, उसके बाद डाउन ओनली आ रहा है और फिक्स बिड आ रहा है। ये समझाए तो ये क्या चीज़ है। सर डायनामिक बिड अप एंड डाउन का मतलब है कि amazon कह रहा है कि मुझे अगर लगेगा कि तुम्हारी कीवर्ड्स या तुम्हारी कंपेन के ऊपर सेल आ सकती है, तो मैं जो तुमने मुझे दिया हुआ ना 0.90 यूरो अपना बजट, मैं उसको खुद ही बढ़ाकर 1.80 कर दूंगा। नहीं समझ आई बात। चलें, इसकी मिसाल लेते हैं आपके अब्बा जी से। अब्बा जी आपको कहते हैं बेटा ये 10 रुपए पकड़े, चीज तो 5 रुपए की है, लेकिन अगर तुम्हें चीज 6 7 8 9 10 की भी मिलेगी तो ले आना, कोई मसला नहीं। चीज 5 रुपए की है, आपके अब्बा जी ने आपको 10 रुपए पकड़ा दिए, उसने कहा बेटा आप जो है चीज तो 5 की है, लेकिन अगर आपको अच्छी मिलेगी आप 6 7 8 9 10 की भी लें, कोई मसला नहीं। आप अमेजोन को कमांड दे रहे हो कि अमेजोन भाई मैंने तुम्हें बताया कि मेरे से 90 पैसे 90 सेंट चार्ज करने हैं, लेकिन अगर तुम्हें लगेगा ना कि अच्छा कीवर्ड है कोई, तो तुम डबल भी कर लो, कोई मसला नहीं, मुझे सेल दे दो बस। बात समझ में आई कि नहीं। आपके वालिद साहब को पता था कि चीज कितने की है। आपके वालिद साहब ने कहा चीज तो है 5 रुपए की, लेकिन मैं इसको 10 रुपए दे रहा हूँ, ताकि अगर कोई चीज अच्छी मिले ना इसको, तो ये 6 7 8 9 10 यूरो की भी ले आए, कोई मसला नहीं। यही चीज आप अमेजोन से कर रहे हो। अमेजोन कह रहे हो कि अमेजोन भाई मैंने डिफॉल्ट बिट दी आपको 0.90 सेंट्स, लेकिन इसको मैं डायनामिक बिट अप एंड डाउन पे लगा रहा हूँ। अप एंड डाउन का मतलब ये है कि ये आपने जो बिट दी होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा, या 100% इंक्रीज कर देगा, कि मुझे आप 0.90 की बजाय 1.80 भी चार्ज कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन सेल दे देना मुझे। यार सिंपल सी बात है भजन, एक फल होता है 200 रुपए का, आप कहते हो यार 250 ले लें लेकिन चीज चंगी देनी है। ये वो बात हो रही है आपसे। बाय डिफॉल्ट आपने इसको कहा 0.90 सेंट्स, ठीक है। अब आपने उसको अमेजोन को कह दिया साथ ही कि भाई देखिए मेरी बात सुनिए, 0.90 फिक्स नहीं है, अगर तुम्हें लगेगा ना सेल मिल सकती है तो इसको 1.80 भी कर दीजिएगा। तो अजान हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब रुक जाना है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी चीज मुझे दे सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको 1.80 तक भी ले जाइएगा, इसको मतलब है 2 कर दीजिएगा, मुझे मसला नहीं है। इसको कहते हैं डायनामिक बिट अप एंड डाउन, जो कि बेस्ट वे है इफ यू वांट टू गो एग्रेसिव। अगर आप एग्रेसिव जाना चाहते हो, मतलब कि थोड़ा सा रश करना चाहते हो चीजों के ऊपर, ज्यादा सेल्स लेना चाहते हो, तो अप एंड डाउन चलाइएगा। और मेरी आप देखेंगे अक्सर टेक्निक जो है वो अप एंड डाउन चल रही होती है, ठीक है। ये एग्रेसिव टेक्निक है थोड़ी सी। एक टेक्निक आती है थोड़ी सी पैसिव है, ये डायनामिक बिट डाउन ओनली। डाउन ओनली का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने आपके पास जिनका बेटा 5 रुपए है, ये 5 रुपए तो ये दे रहा हूँ, चीज 5 से महंगी आएगी तो ना लेकर आई, 5 से सस्ती होगी या 5 होगी तो ले लें, कोई मसला नहीं। आप डायनामिक बिट डाउन ओनली को कहते हो। वी विल लोअर योर बिड्स, अमेज़न कह रहा है, इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। अगर जब मुझे लगेगा भाई तुम्हें सेल नहीं मिली तो तुम्हारी मैं जो बिड है उसको कम कर दूंगा, ठीक है। तो ये होती है पैसिव टेक्निक। एग्रेसिव टेक्निक ये है कि आप अप एंड डाउन पे जाएं। और एक होती है फिक्स बिड। फिक्स का मतलब कि भाई अगर आपने कह दिया 5, तो $5 या 5 रुपए ही चार्ज करेगा, इससे ऊपर नीचे चार्ज नहीं करेगा। तो फिक्स बिड को तो आप भूल जाए ना। हम लोग खेलते हैं डायनामिक बिड अप एंड डाउन पे, डायनामिक बिड डाउन ओनली पे। मैंने अपने दोस्त के अकाउंट पे देखा था, उसके पास डायनामिक बिड डाउन ओनली पे सेल आई हुई थी, ठीक है। लेकिन मेरा ये है कि अगर क्लाइंट थोड़ा अग्रेसिव है, ही वांट्स मोर सेल्स, तो अप एंड डाउन पे जाओ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तुम बता दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। चलें जी। अच्छा, अब इसके बाद वो कह रहे हैं जी कि
ये कंपेन नेम, ये जो आपने ऊपर दिया हो कंपेन नेम, ये वो होगा। ये पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है भैया, आपने सपोज करें मेरा एक क्लाइंट है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा एक क्लाइंट है, उसका नाम अली है। तो मैं उसका एक फोल्डर बना दूं और सारा अली का डाटा उस फोल्डर में डाल दूं। अगर वो कह रहा है आपने पोर्टफोलियो बनाना है तो आप बना ले, तो ये ऑप्शनल चीज है, मैं इसको कहीं बनाई नहीं मैंने, हम ऐसे ही जाने देते हैं। अगर मैं पोर्टफोलियो बना देता तो यहाँ पे आपको 14 कंपेन नजर ना आती पीछे, आपको कम नजर आती। वो जरा डिसेंट सा वे है, लेकिन मैं इतना डिसेंट बच्चा नहीं हूँ, तो मैं ऐसे काम ही नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, कह रहे हैं स्टार्ट डेट, स्टार्ट सर इंस्टेंट हो जाती है। एंड डेट मैंने आपको एंड में बताया था कि आपका जो दिल करता है कंपेन को बंद कर देते हैं, एंड डेट डालने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर ये है कि आप लोग आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, आपके पास इंटरनेट के और सर्विसेज नहीं होंगी आपके पास, जैसे मैं गया हुआ था 2 दिन पहले, एक काम से गया हुआ था, वहां पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं डेट डाल सकता हूँ सेट के भैया ये मेरी आप 4 दिन बाद कंपेन चला देना, तो समझ में आती बात। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप लोग इतने मसरूफ नहीं होते मेरे लिहाज से, तो आप जो है वो ये काम नहीं करते। लेकिन करना हो तो आप इसको कर सकते हो, नो वरीज। ठीक है, सपोज करें आप नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं, कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हैं, आप बिजी हो जाएंगे, आपने अपना सारा डाटा काम किया हुआ है, या क्लाइंट कभी कहता है कि यार मेरी अभी कंपेनर चलाना, अगली मंडे को चलाना, तो आप यहाँ पे पहले ही इसको अगली मंडे कमांड दे देंगे कि जी मंडे आएगा तो खुद ही कंपेन चल जाए, तो खुद ही चल जाएगी। इस तरह का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। अब नीचे वो आ रहा है कंट्री कौन सी है, जर्मनी में काम हो रहा है, और ये डेली बजट होता है। सर वो जो आपके वाले साहब ने 50,000 दिया था शॉपिंग के लिए, वो ये डेली बजट है कि आप एक दिन में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर ये डिपेंड करता है आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली, सॉरी, नॉर्मली लोग $10 की कंपेन चला देते हैं। ये देखें इस बंदी ने कितनी कंपेन चलाई हुई है, आप जरा हिसाब कीजिएगा। $10 एक जोड़ो, $3, $5, ये होगी $15 हो गए, $23, $28 हो गए, तो $33 हो गए, $35, 40, 45, 50, $60, $66, ये ले, $66 वो एक दिन में स्पेंड कर रही है। तो बिजनेसमैन को पता होता है कि भाई मैंने पैसा लगाना है। आप लोग एक कंपेनी चलाते हैं, मल्टीपल चलाते हैं, इंशाल्लाह आपको आगे चला के दिखा दूंगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो मुझे बता दीजिएगा।